नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक मोहल्ले से 5 वर्ष की लड़की जो है गायब हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद ही उसी मोहल्ले के एक घर से जो है कुछ बदबू आना शुरू होता है। जब लोगों ने उस घर के मालिक से पूछा कि शायद आपके घर से कुछ बदबू आ रहा है, तो उनका कहना था कि मेरे घर में जो है चूहा मर गया है, इसी वजह से बदबू आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इस बात पर शक होता है, संदेह होता है और उसके बाद वो प्रशासन में कंप्लेन करते हैं। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं और जैसे ही जांच पड़ताल शुरू होता है तो इस बदबू का असली कारण जब पता चलता है तो लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कत्ल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि आपको रोंगटे खड़े कर देगा। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के शाहजहानाबाद की है। ये बात 24 सितंबर 2024 की है, यानी आज से लगभग साल भर पहले की है। दोपहर 12 बजे का समय रहा होगा। एक फैमिली में एक 5 साल की लड़की जो है अपने बड़े पापा और अपने दादा दादी के साथ रहती थी और उसके पिताजी जो है काम के सिलसिले से कहीं और रहते थे। ये लड़की दोपहर 12 बजे अपने दादी से ये कहती है कि दादी, हमको जो है अपने दोस्तों के साथ जाकर जो है एक बुक लेकर आना है, क्या आपका इजाज़त है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। उसके बाद उसकी दादी जो है उसको अलाउ करती है और उसके बाद वो लड़की जो है वहाँ से बुक लाने के लिए पड़ोस में चली जाती है। उसी समय जब वो लड़की जा रही थी तभी जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, जो नगर निगम के लोग होते हैं मोहल्ले में, वो जो है फॉगिंग करने आए थे। पूरा जो है फॉगिंग का काम चल रहा था, जिस वजह से पूरे मोहल्ले में जो है फॉग छाया हुआ था। वो लड़की बुक लेने जाती है, कुछ समय बीतता है लेकिन वो लड़की लौटकर नहीं आती है। उसके बाद परिवार वाले लोगों को जो है अंदेशा होता है। वो जो है जहाँ पर वो बुक लेने गई थी वहाँ पर जाकर पूछते हैं कि क्या मेरी बच्ची आई थी, तो वहाँ वो लोग बताते हैं कि वो तो आई ही नहीं थी। उसके बाद ये पूरे परिवार के लोग जो है उस बच्ची को आसपास के मोहल्ले में, यानी जितना हो सकता था पूरा खोजने का प्रयास करते हैं, खोजते हैं, लेकिन उस लड़की का जो है कोई अता पता नहीं चलता है। उसके बाद इस बात को जो है उस लड़की के माता पिता को बताया जाता है। उसके माता पिता जो है आनन फानन में वहाँ पहुँचते हैं और उनको भी जो है कुछ अंदेशा लगता है कि शायद मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना हो। इस डर से वो जो है तत्कालिक जो है दौड़ते दौड़ते भागते भागते थाना पहुंचते हैं और वहां जाकर FIR दर्ज करवाते हैं अपनी बच्ची के गुमशुदगी का। उसके बाद प्रशासन जो है इस चीज़ को जो है काफ़ी गंभीरता से लेती है और इस बच्ची की जांच पड़ताल में जुट जाती है। वहां की लोकल थाना और आसपास के 1-2 थाने के और लोग और टोटल लगभग 100 पुलिस मिलकर उस मोहल्ले में पहुँचते हैं। उस मोहल्ले के आसपास के जितने भी घर थे उन सभी घरों में उसकी तलाशी ली जाती है, लेकिन उस बच्ची का कोई अता पता नहीं चलता है। अब प्रशासन चूंकि वहाँ के आसपास के CCTV कैमरे को खंगालती है, वह उस कैमरे में जब पूरा तलाशी ले ली जाती है तो प्रशासन एक चीज़ से तो निश्चिंत थी कि ये बच्ची जो है इस मोहल्ले से बाहर नहीं गई है। अब कहीं ना कहीं प्रशासन ये सीधे तौर पर कह रही थी कि बच्ची जो है अभी तक इसी कॉलोनी में है, इस कॉलोनी से बाहर नहीं निकली है। चूँकि 24 सितंबर को ये बच्ची गायब हुई थी, 25 सितंबर बीत जाता है। उसके बाद 26 सितंबर को जैसे ही सुबह होता है, कुछ टाइम बीतता है तो कुछ गंध जो है उस मोहल्ले में फैलना शुरू हो जाता है। तभी इस गंध का महक जो है उसी मोहल्ले के एक शख्स को जो है पता चलता है और उसके बाद उस गंध, जहाँ पर से वो गंध आ रहा था, उस घर के मालिक से पूछते हैं कि आपके घर से कुछ जो है अजीब गरीब गंध आ रहा है, ये किस चीज़ का है। तो वो घर मालिक बताता है कि हमने चूहा मारने वाला जो है दवा दिया था, शायद उसी के वजह से चूहा कहीं मरा होगा, उसी का गंध आपको जो है महसूस हो रहा है। लेकिन वो आदमी को लगता है कि कुछ दिन पहले अभी बच्ची गायब हुई है और एक घर से जो है गंध आ रहा है। वो इंसान को कुछ न कुछ अनहोनी का पता चलता है और वो फौरन वो प्रशासन को इस बात की सूचना देते हैं। उसके बाद था क्या, प्रशासन जो है आनन फानन में वहाँ पहुँचती है और उस घर के पास जाकर उस घर के दरवाजे को यानी खटखटाती है।
उस घर में दरअसल 3 लोग रहते थे, 2 महिला और एक 30 वर्ष का जो है लड़का। अब जब प्रशासन उस दरवाजे को खटखटाती है तो उस घर से 2 महिला बाहर आती है, और जब उसके घर पर प्रशासन गई थी तभी जो है जो लड़की बच्ची 5 साल की गायब हुई थी, उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग भी उस दरवाजे पर गए थे। अब जैसे ही प्रशासन को वो महिला देखती है, वो महिला जो है कहती है कि आप यहाँ पर क्या ढूंढने आए हैं। अब प्रशासन कहती है कि आपके घर से कुछ गंध आ रहा है और इस बात का कंप्लेन आप ही के मोहल्ले के कुछ लोगों ने किया है, हमको चेक करना है कि कहाँ से ये गंध आ रहा है। वो महिला जो है अड़ जाती है कि नहीं, आप ऐसा चेक नहीं कर सकते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारा जो है वो बहाना बनाने लगती है। लेकिन प्रशासन और जो आसपास के लोग थे जब उनको समझाते हैं कि देखिए एक हाल फिलहाल में बच्ची भी गायब हुई है और जो है ये आपके घर से गंध भी आ रहा है, तो आपको जो है चेक करने देना चाहिए। उसके बाद था क्या, पूरे मोहल्ले के दबाव में वो महिला जो है पुलिस वालों को घर में एंट्री देती है और कुछ महिला पुलिसकर्मी को भी बुलाया जाता है, और जब पूरे घर की तलाशी ली जाती है तो कहीं पर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी जो है एक पुलिसकर्मी उस घर के छत पर रखा एक टंकी के पास पहुंचता है, और जैसे जैसे वो टंकी के नज़दीक जा रहा होता है वहाँ से गंध जो है और तेज हो जाती है। अब उस पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं ना कहीं इसी टंकी से गंध आ रहा है, और जैसे ही उस टंकी के ढक्कन को खोला जाता है, एक गैस का एक बदबू जो है पूरे मोहल्ले में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और जब कुछ देर के बाद उसमें झांक कर देखा जाता है तो उसमें एक लड़की का लाश था, और उस लड़की का साइज, उस लाश का साइज देखकर ये पता सबको चल चुका था कि ये लड़की कौन है। चूँकि मोहल्ले से 5 साल की लड़की गायब हुई थी तो सब लोग समझ चुके थे कि उसी लड़की का जो है ये लाश है। उस लड़की के लाश को, डेड बॉडी को उस वाटर टैंक से निकालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो जो है डेड बॉडी नहीं निकलता है, क्योंकि वो फूल चुका था पानी में रहने की वजह से, इसलिए वो नहीं निकलता है। उसके बाद प्रशासन जो है उस टंकी के साथ ही उस डेड बॉडी को जो है हॉस्पिटल ले जाती है, मोर्चरी घर। वहाँ पर जो है उस टंकी को काटा जाता है, उस डेड बॉडी को जो है निकाला जाता है। और जैसे ही ये सारी बातें सामने आती है, प्रशासन उस घर में रहने वाली दोनों महिला को जो है अरेस्ट करती है, और जैसे ही उन दोनों महिला गिरफ्तार होती है उसके बाद एक नई कहानी वो दोनों महिला सुनाती है। वो बताती है कि 24 सितंबर को जब मोहल्ले में फॉगिंग चल रहा था तब पूरे मोहल्ले के लोग जो है फॉगिंग के चलते घर से बाहर निकल के आ गए थे और अपने सारे घर के दरवाज़ों को जो है खोल दिए थे, खिड़की को, ताकि बढ़िया से जो है फॉगिंग हो सके और घर के कोने कोने में फॉग पहुँचे और मच्छर का जो है खात्मा हो। और जब ये फॉगिंग का काम चल रहा था तभी ये 5 साल की बच्ची जो है अपने घर से बुक लेने के लिए बाहर निकलती है, और उसका भाई जो है दरवाजे पर खड़ा होता है। उस 5 साल की बच्ची को अकेला देख उस लड़के में जो है हैवानियत जगती है और उस लड़की को बुलाता है, और उसके बाद वो अपने कमरे में ले जाता है और सारी हदें पार कर लेता है, और उसका जो है गला दबाकर, मुंह दबाकर को जो है उसका कत्ल कर देता है। इसी दरमियान उस लड़की के जिस्म से कई जगह से जो है ब्लड निकलता है, यानी मुंह को दबाया था, मुंह से भी ब्लड निकल रहा था, और जो ब्लड था वो तकिया और आसपास के जो बेड थे उसमें लगा हुआ था। और जब वो बच्ची जो है मर जाती है उसके बाद वो लड़का प्लान कर रहा था कि इस लड़की के डेड बॉडी को जो है बाहर कहीं जो है ठिकाना लगा देंगे, लेकिन तब तक ये मैटर बच्ची की गुमशुदगी का जो है पूरे मोहल्ले में फैल जाता है और प्रशासन भी वहाँ पर आ जाती है, और इस वजह से ये लड़का जो है बाहर जाने से डरता है। उसको लगता है कि यदि हम बाहर निकले तो शायद हम पकड़े जाएंगे, इसी वजह से उस लड़की के डेड बॉडी को अपने ही घर के बेड के नीचे जो है छिपा देता है। जब इसकी माँ और बहन जो है घर के अंदर आती है तो वो जो है उसको भी कुछ पता नहीं होता है कि क्या उसके घर में हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये मामला पूरा खुलता है कि अब पूरे घर के तलाशी ले जाएगा, आसपास के पूरे मोहल्ले के तलाशी ली जाएगी,
तब ये लड़का डर जाता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। इस वजह से ये लड़का जो है इस बात को अपनी माँ और बहन से बताता है। हालांकि इसकी माँ और बहन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती भी है, लेकिन उसको इस बात का भी डर था कि यदि ये बात प्रशासन के सामने जाती है तो शायद उसका भाई कभी बाहर नहीं आएगा। इस वजह से माँ और बहन जो है उसको साथ देती है और उस 5 वर्ष की लड़की के लाश को जो है छिपाने के लिए वो अपने टंकी में डाल देती है और उसको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कपड़ा उपड़ा दे करके उसको मुंह को भी बंद कर देती है, ताकि जो है उसका बदबू बाहर ना आए। और जब तक ये मामला शांत ना हो तब तक जो है इस लाश को उसी जो है वाटर टैंक में ही रखा जाए। और इस लड़के की माँ का नाम है बसंती और इसकी बहन का नाम है चंचल, और ये तीनों मिलकर जो है ये प्लान किए थे और ये लड़का का नाम है अतुल। लेकिन जब ये पूरे मामला का खुलासा हुआ उसके बाद प्रशासन जो है इस लड़के को भी अरेस्ट करती है और ये मामला जो है कोर्ट पहुंचता है। और जैसे ये मामला कोर्ट पहुंचता है तो इसकी माँ और इसकी बहन को जो है अपने भाई को और अपने बेटे को जो है सपोर्ट करने के जुर्म में 1 साल का सज़ा सुनाया जाता है। लेकिन इस अतुल को जो है कोर्ट ये कहकर उम्र कैद देती है, मौत की सज़ा देती है कि ऐसे हैवान को जो है समाज में जीने का अधिकार नहीं है, न रहने का अधिकार है, इसलिए इसको जो है मौत की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन सोचिए ये सज़ा तो केवल जो है लोअर कोर्ट में सुनाई गई है। हमारे यहाँ प्रावधान है कि यदि कोई फैसला लोअर कोर्ट सुनाती है तो उसका चैलेंज जो है आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद वहाँ भी फैसला ना हुआ तो आप प्रेसिडेंट के पास जाइए और वहाँ पर मर्सी पिटीशन लगाइए। सोचिए ये सब प्रक्रिया होने में कई साल बीत जाते हैं और यहाँ तक कि जिसके साथ अन्याय होता है उसको न्याय नहीं मिल पाता है और वो इस बात को भी धीरे धीरे भूलने लगता है। कोई ऐसी व्यवस्था हमारी कानून में ज़रूर होनी चाहिए कि जो लोग ऐसा हैवानियत करे उसको जो है तत्काल 1 से 2 साल के अंदर यानी ट्रायल करके जल्द से जल्द इसका निपटारा हो और एक ऐसा मिसाल पेश किया जाए ताकि लोग गलत करने से डरें। तो दोस्तों यही पूरी कहानी थी जिसमें कि एक 30 वर्ष का शख्स जो है एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ गलत करता है और उसका जान ले लेता है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।